नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीयूपी भारत और हम हैं जनपद अंबेडकर नगर में। जनपद अंबेडकर नगर के आलापुर तहसील क्षेत्र का ये नया गांव है जहां हम कुटी पे हैं और आज शिवरात्रि का दिन है। शिवरात्रि के दिन यहां 24 घंटे रुद्राभिषेक की तैयारियां की गई हैं और महाराज जी हमारे साथ हैं, तमाम बातचीत करेंगे। महाराज जी जय सीताराम। श्री सीताराम। आज शिवरात्रि है और यहाँ पे 24 घंटे रुद्राभिषेक की तैयारियाँ की गई हैं, तो आज के दिन रुद्राभिषेक करने से जो भक्त हैं उनको क्या फ़ायदा होगा? महाशिवरात्रि अपने आप में अतिशय विलक्षण और दिव्य स्वरूप होता है और इसमें भगवान शंकर की जो अभ्यर्थना होती है वो शक्ति और ब्रह्म दोनों समन्वित होती। यद्यपि भगवान शंकर को अर्धनारी नटेश्वर कहा जाता है, लेकिन फिर भी बाह्य स्वरूप में जब भक्त परिकल्पना करता है तो उस परिकल्पना के तहत जो आद्या शक्ति जगदम्बा पराम्बा मातेश्वरी भगवती पार्वती हैं और आशुतोष शंकर भगवान शिव हैं, तो इन लोगों के ब्रह्मस्वरूप और शक्ति स्वरूप का जो दिव्यतम समन्वय है वह समन्वय आज के दिन ही संपन्न होता है। इसलिए इस रात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं। इसमें भगवान का जो है सुंदर स्वरूप में पाणिग्रहण संस्कार होता है और इस संस्कार के अवसर पर जितने देवगण हैं, जितने गंधर्व हैं, किन्नर हैं, यक्ष हैं, इस समस्त ब्रह्मांड के जितने प्राणी हैं और खास करके जितने महात्मा, अमलात्मा, दिव्यात्मा, समस्त आत्माओं का आगमन होता है और बड़े सुंदर स्वरूप में भगवान शिव के इस विवाह का के स्वरूप का दर्शन करते हैं। जो भक्त आज के दिन यहाँ पे रुद्राभिषेक करेंगे उनको क्या फ़ायदा होने वाला है इस रुद्राभिषेक को करने? देखिए, हमारे यहाँ साधारण पद्धति है कि यदि हमारे यहाँ कोई आपत्ति आ जाती है, कोई विपत्ति आ जाती है, किसी विपदा से ग्रस्त हो जाते हैं, किसी समस्याओं से पूरित हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम भगवान शिव की आराधना करते हैं और एक परिवार में रह कर के वैसे आराधना की पद्धति में एक व्यक्ति भी अगर रहे तो वो भी आराधना कर सकता है, लेकिन जहाँ भगवान शिव के अभिषेक में समस्त परिवार एकत्रित हो जाए तो उसके आधि व्याधि जितनी पीड़ाएँ हैं, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, त्रयः ताप का समूल उन्मूलन हो जाता है। आपकी आकांक्षा है कि हमारा अमुक कार्य पूरा नहीं हो रहा है, मेरा बेटा जो है वो सहज रूप में अध्ययन नहीं कर रहा है, तो अध्ययन के स्वरूप को देखते हुए आप ब्राह्मी को के रस का स्वरूप बना करके और उससे अभिषेक करें, तो जो आपके बालक की जो जिज्ञासाएं हैं, जो उसकी बुद्धिमती ये सुषुप्तावस्था में चली गई है, वो पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है। जो भक्त हमारे चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं वो अगर रुद्राभिषेक करने के लिए यहाँ आना चाहें तो उन्हें क्या करना होगा? सभी लोग आमंत्रित हैं और मैं इसीलिए, यद्यपि मैं केवल आश्रम परिसर में लोगों को बुला करके और केवल आश्रम परिवार के लोग अगर करते तो इसका फल केवल आश्रम परिवार को ही मिलता, लेकिन हमने ये सार्वजनिक व्यवस्था कराई है और सार्वजनिक व्यवस्था कराने से जितने लोग हैं, जनमानस में जिसकी जो आकांक्षा है, जैसे पुत्री का विवाह नहीं हो रहा है, किसी भयंकर रोग से इतना रुग्ण हो गया है कि उसको औषधि का स्वरूप नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर वो कर लेता है तो एन केन प्रकारेण परमात्मा उसके मति में परिवर्तन करेंगे और उसको एक सुंदर औषधि का बोध हो जाएगा और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। ये रुद्राभिषेक 24 घंटे होने वाला? हाँ, 24 घंटे का इसलिए हमने किया कि जो अभिषेक होता है उसको अभिषेक कहते हैं और जो 24 घंटे का अखंड संपन्न होता है उसको महाभिषेक कहते हैं। और इस महाभिषेक की अपनी बड़ी ही विशेषता है। जैसे अगर आप कहीं किसी स्थल पर केवल अकेले आपने कलेक्टर को या किसी भी व्यक्ति को आपने अपना एप्लीकेशन दिया तो वो सुन भी सकता है और नहीं भी सुन सकता है, लेकिन अगर पूरा गांव चला जाए, पूरा क्षेत्र चला जाए, मजबूर हो जाए, संपूर्ण जनमानस चला जाए तो वो करने के लिए बाध्य हो जाता है। यद्यपि बाध्य शब्द भगवान शिव के लिए वो बहुत
उपयोगी नहीं है, क्योंकि ये तो करुणा निधान है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये तो करुणा के अवतार हैं। तो ये तो सदैव लोगों के कल्याण के विषय में ही सोचते हैं। दुनिया में कोई ऐसा देवता नहीं है जो सहजता से रीझ जाता। सभी लोगों को अपने अपने दिव्यताओं की आवश्यकता होती है। किसी को गुलाब चाहिए, किसी को कमल चाहिए, किसी को बेला चाहिए, किसी को चंपा चाहिए, किसी को चमेली चाहिए। ये जितने भी उन्नत और दिव्य सुगंध संपन्न पुष्प हैं, और समस्त पुष्प जो है वो अन्य देवताओं को चाहिए, और इनको धतूरा चाहिए है। न तो धतूरा का सिंचन किया जाता है, न तो कोई धतूरा का पौधा लगाता है। महाशिवरात्रि के केवल एक दिन के लिए कह दिया गया कि भाई केवल एक दिन आप भगवान शंकर को धतूरे का फूल चढ़ा दीजिए, धतूरे का फल चढ़ा दीजिए, तो ये पूरे साल की सुंदर स्वरूप में दिव्यतम आशीर्वाद और कृपा कर देते हैं। तो इनकी विशिष्ट करुणा रही है, और संपूर्ण जनमानस भगवान शिव की आराधना करता है। यहाँ तक कि आराध्य भगवान श्री राम भी, राघवेंद्र रामचंद्र भी शिव की आराधना करते हैं। रावण भी शिव की आराधना करता था। भगवान श्याम सुंदर अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, वो भी श्री शिव की आराधना करते थे, और कंस भी शिव जी की आराधना करता था। इतना व्यापकत्व, इतनी विलक्षणता, इतनी दिव्यता, इतनी ऊर्जा, इतनी प्रतिभा, इतना सब कुछ देने के लिए औदार्य हृदय इस ब्रह्मांड में किसी का नहीं। इसलिए भगवान शिव की अभ्यर्थना का बड़ा ही फल होता है। और हमारे चैनल के माध्यम से भक्तजनों से जो रुद्राभिषेक करना चाहते हैं, यहाँ आना चाहते हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपेक्षा करेंगे कि वो अवश्य आएँ और आकर के यहाँ पूर्ण रूप से अभिषेक में सम्मिलित हो जाएं। यहाँ किसी भी प्रकार का विभेद नहीं। यदि इस जैसे हमारे मुस्लिम धर्म को मानने वाले भी अगर अभिषेक करना चाहते हैं तो यहाँ उनको सादर आमंत्रण है, और वो आकर के अभिषेक कर सकते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का न ऊंच का, न नीच का, न जातिगत, न बहुत पढ़ा लिखा, बहुत मूर्ख, बहुत चैतन्य स्वरूप वाला और विक्षिप्त मस्तिष्क वाला, इसमें कोई विभेद नहीं, और सभी लोग आकर के सहजता से लाभ लें। और मैं निवेदन करूंगा लोगों से कि जब आप गंगा के सन्निकट जाएं तो गंगा जी में डुबकी जरूर लगा लें, क्योंकि एक विशिष्ट जो फल है वो फल के आप अधिकारी बन जाएंगे। न करेंगे तो गंगा की तो ये विशेषता है कि गंगा तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा को तो आप दर्शन कर लीजिए तो गंगा जी आपको मुक्ति प्रदान कर लेती हैं। इतनी विलक्षण आभा हमारे मातेश्वरी सर्वेश्वरी भगवती गंगा में है। तो आप वहाँ जाते हैं तो कर लीजिए। जब यहाँ पूर्ण रूप से दरबार लगा हुआ है भगवान शिव का, तो आप आइए और आकर के इसका फल ले लीजिए। फल मिल रहा है और इस फल को आप अवश्य लें। और पिछली बार भी अभिषेक का कार्यक्रम हुआ था, मैंने सबसे निवेदन किया था कि अगर आप अभिषेक कर लें और करके 1 वर्ष तक उस फल की व्यवस्था में सोचें कि हमको क्या लाभ हुआ और क्या हानि हुई, और यदि आपका लाभ उत्तरोत्तर बढ़ रहा है तो आप अवश्य अभिषेक करें और करना भी चाहिए। आपने देखा हमारे साथ महाराज जी थे जिन्होंने महाशिवरात्रि के बारे में बताया और रुद्राभिषेक करने के बारे में बताया कि उससे क्या फ़ायदे हैं। और सबसे बड़ी बात जो निकल के आई कि सभी धर्म के लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया है कि आकर के किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी समुदाय के हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं। हम थे इस समय आलापुर तहसील क्षेत्र का ये नया गाँव देवभूमि है, यहाँ महाराज जी के साथ थे। महाराज जी ने विस्तार पूर्वक बताया। तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तजनों को सादर आमंत्रित करते हैं कि आप पहुँचें, यहाँ पर रुद्राभिषेक करें और पावन महाशिवरात्रि का लाभ उठाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीयूपी भारत। अब आप सब खड़ा